सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और सदा सुख शांति से आपका जीवन बीते। कल की क्लास में आपने सुना कि अब आपने अपने अंदर जमा किया, लेकिन जब हम जमा कर लेते हैं तो हमें पता लगता है कि कल चरित्र व अध्यात्म की बात हुई थी, और उसके साथ साथ अगले चरण में चलते चलते आज की क्लास में हम यहाँ पहुँचे हैं कि इंसान का शरीर चरित्र व अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ तो होता है, लेकिन कुछ प्राकृतिक निशानियाँ भी होती है। तो आओ आज हम हमारे शरीर की बनावट और शरीर में क्या क्या निशानियाँ होती है इसके बारे में जानेंगे, ताकि हमें अपने आप का पता लग जाए कि कुदरत ने मुझे क्या कला दी है, कुदरत ने मुझे कैसे रहने के लिए ये शरीर दिया है। तो इंसान का भाग्य शरीर की बनावट व नाप में भी छुपा हुआ है। जो इंसान अपनी उंगली से, यानी उंगली से कैसे जैसे ऐसे नापते हैं, जो इंसान अपने नीचे से लेकर यहाँ तक ऊपर तक अपनी लंबाई का ऐसे नाप कर अपने हाथ से 84 उंगल का जो होता है वो 84 के चक्कर में रहता है, अर्थात 4 रस्सियों में बंधा रहता है। वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। 84 का जोड़ होता है 12, और 12 का अंक बनता है 3, और 3 अंक होता है गुरु का। इसका मतलब हुआ कि ये 84 के फेर में है, ये गुरु से विचलित है, ज्ञान नहीं होगा इसको। अगर ये इंसान गुरु को पकड़कर बैठ जाए, उनके हुक्म में चल ले, अर्थात अपने अंदर के ज्ञान को, जो प्राकृतिक ज्ञान है उस ज्ञान के ऊपर खड़ा हो जाए, तो फिर ये अपने आप को परिवर्तन कर सकता है। दूसरा, कोई इंसान अगर 85 उंगल का है अपने हाथ से, जैसे अपने पूरे नाप को ऐसे नापे तो 85 उंगल हो जाए, तो फिर वो अपना टाइम पास करने वाला इंसान होता है। इसका नंबर होता है 85 का 4, यानी 13 जोड़ बनता है, 13 का 4 बनता है। 4 अंक होता है राहु का। इसमें अज्ञानता तो होती है, लेकिन अपना टाइम पास करने वाला होता है। आगे चलिए कि जो इंसान 85 से लेकर 95 उंगल तक के होते हैं, 95 जैसे ऐसे उंगल अपने उंगल से, अपने हाथ से, उनका जोड़ बनता है 14, 14 का बनता है 5, तो वो लक्ष्मी का दाता होता है, यानी बुद्धिमान होता है, ज्ञान होता है उसमें। वो उस ज्ञान से सब कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अर्थात वो इंसान सामान्य तौर से रहेगा। फिर अगले चरण में होता है 95 से लेकर 106 अंक तक। जो इंसान 95 से लेकर 106 तक के अंक में होता है, लंबाई होती है अपने हाथों से, उसका अंक बनता है 6, और 6 होता है शुक्र का। शुक्र होती है लक्ष्मी, तो वो लक्ष्मी के साथ धन धान्य हो जाता है, यानी धनवान इंसान बन जाता है। उसके आगे चलकर एक इंसान 106 उंगल से बड़ा हो, 7 हो, 8 हो, तो वो इंसान आध्यात्मिक ज्ञानी भी होता है और हर तरह से संपन्न भी होता है। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इन अंकों की बात को सही व गलत दोनों तरीके से लेने से पता लगता है कि जिस इंसान ने अपने आप को समझ लिया कि प्रकृति ने मुझे ये गुण दिया है, तो वो इंसान तो नीचे से ऊपर उठ जाता है। जो इंसान ये गुणवत्ता लेकर भी अपने आप को नहीं समझ पाता, वो ऊपर से नीचे भी गिर जाता है।
अगर हम एक कंकर को नीचे से ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने के बाद ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती है। जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, बहुत भारी स्पीड से नीचे आएगा, गति तेज हो जाएगी। इसका मतलब धरती का आकर्षण है। तो जब इंसान ऊपर चढ़ता है, धनवान बनता है, गुणवान बनता है, तो गुणवान और धनवान बनने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन अगर वो छोटी सी गलती कर देता है, उस गलती से अगर नीचे गिरे तो गिरते वक्त देर नहीं लगती। जैसे एक कंकर ऊपर से नीचे आता है, इस प्रकार आकर्षण होता है। अब हमें इस बात को समझना होगा पूरी तरह से कि ये उंगल वाली मैंने जो बताई है, इसका प्रैक्टिकल करके देखना कि अगर आप इन फार्मूलों के अनुसार हैं और अपने आप को समझते हैं तो आप ज़रा सोचिए, तुम गुणवान होते हुए भी गुणवान नहीं हो और गुणवान न होते हुए भी गुणवान हो। ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में अपनी सोच होती है। अगर हमारा ये दिमाग ऊपर परमात्मा की ओर लग जाए तो सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि प्राकृतिक नियम है कि प्रकृति ने जो हमें दिया, अगर हम प्रकृति के समर्पित हो जाएं, उनके बताए हुए रास्ते पे चले जाएं, तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। आइए इससे आगे चलते हैं। सब तरह से वो सम्मानित इंसान वो होते हैं जो अपने आप को पहचान लेते हैं। अब ज़रा हमें देखना है कि योग्य और अयोग्य इंसान में दो क्वालिटियाँ होती है। यहाँ से ऊपर रहने वाला योग्य होता है और यहाँ से नीचे रहने वाला अयोग्य होता है। ये अयोग्य है और ये इंसान योग्य है। अब हमें समझना है इन दोनों को, योग्य और अयोग्य में क्या अंतर है, वो इनके साथ जोड़कर मिलान करके देखिए आप। योग्य इंसान विद्वान होता है। विद्वान का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति धर्म समाज से नहीं होता, वो कर्म से होता है। इस बात को फिर समझिए कि योग्य इंसान विद्वान होता है, विद्वान का नाम ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण किसी जाति धर्म समाज से नहीं, बल्कि वो कर्म से होता है। फिर अयोग्य इंसान, योग्य का दूसरा तरफ अयोग्य है। अयोग्य इंसान अज्ञान होता है। अज्ञान का नाम शूद्र है। शूद्र जाति धर्म समाज से नहीं, वो कर्म से है। अगर इस बात को आपने समझ लिया और जान लिया तो तुम्हारा अंधेरा दूर हो जाएगा और तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं एक इंसान हूँ और सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ, फिर हम परम शांति पाओ। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अयोग्य इंसान के हाथ में, अब इस अयोग्य के हाथ में छोटी सी विद्या लग जाए, छोटी सी कला मिल जाए उसको, तो वो गुरु बन बैठता है। ऐसा गुरु जाति धर्म समाज को बढ़ावा देता है और अपनी ही बातों को चला देता है और अज्ञान जीव उसे जल्दी पकड़ कर बैठ जाते हैं। इस प्रकार इस संसार में जहर फैल जाता है। कहीं पे जातीय झगड़ा, कहीं समाज का, कहीं धर्म का झगड़ा। इसलिए ये अयोग्यता होती है। अयोग्य इंसान गुरु बनने के लिए बहुत जल्दबाजी करते हैं। वो कहते हैं जल्दी से मैं गुरु बन जाऊं, लोग मेरे आगे हाथ जोड़े, पैरों के हाथ लगाए, अच्छा खाना पीना करें, अच्छे ठाठ से जीवन बिताएं। फिर क्या होगा? हमारे वेद शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है उनमें से काट काट के अपनी नई ग्रंथ बना दिया। वो ग्रंथ बनाकर वो लोग पढ़ते जाएं और उसमें लुभानी बातें लिखते जाएं और सब लोगों का दिमाग वैसे हिल जाएगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, योग्य और अयोग्य, विद्वान और अज्ञान, ब्राह्मण और शूद्र,
ये सब हमें समझना होगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है। तो आज ही आपको क्या करना है, अपना अनुभव करना है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि मैं कितने उंगल का हूँ और मैं योग्य हूँ या अयोग्य हूँ। और जिन गुरुओं के पास जाता हूँ वो गुरु है या सतगुरु है, यो विद्वान है या उसमें कोई सिर्फ जीव वाली कलाई है। जीव का निशानी क्या होता है? राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। अगर मैंने भगवा चोला पहना और मेरे में राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय है तो फिर मैंने चोला पहन रखा है, अंदर से मेरा चोला और है। अगर मेरे अंदर शीलता, संतोष, नम्रता, शांति है और मैं राग द्वेष से बाहर रहता हूँ, सबको एक नज़र से देखता हूँ, तो फिर आप सोचिए कोई संत होगा। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुद को पहचानना ही अगले को पहचानना होता है। किसी संत की पहचान करने के लिए जाओगे तो तुम्हें खुद को संत बन के जाना पड़ेगा, संत के नियम अपना के जाना पड़ेगा, तो ही तुम पार कर सकोगे। किसी शैतान को परखना हो तो अंदर शैतान की ताकत को ही लेकर जाओगे तो पहचान पाओगे। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में आपको बताया जाएगा कि हम अपने आप को पहचान भी लेते हैं तो भी हमारा ये जाति धर्म समाज पीछा नहीं छोड़ता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इंतजाम होना चाहिए, ये आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।